रजतपुर गांव में एक रोड है जिस रोड पर गांव वाले नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि उस रोड पर शाम के बाद चुड़ैल आतंक मचा देती है। क्योंकि कुछ समय पहले गांव वाले उस रोड पर जा रहे थे और नहीं वापस आए और जब बाकी के लोग जाकर देखे तो उनकी लाश वहां पर मिली। गांव के लोग हमेशा चिंता में रहते और यह सोचते कि क्या हम इस चुड़ैल के आतंक से कभी निकल पाएंगे या फिर नहीं। अरे यार, इस चुड़ैल का आतंक तो बहुत ज्यादा हो रहा है। अब क्या हम कभी चुड़ैल के आतंक से आजाद हो पाएंगे? मुझे तो लगता है नहीं, क्योंकि यह चुड़ैल जो भी रोड पर जाता है सबको मार डालती है। अब तो कुछ समझ में नहीं आता कि हमारी मदद कौन करेगा, कौन हमें इस चुड़ैल से आजादी दिलाएगा। अरे जी घबराएं नहीं, इस चुड़ैल से हमें ऊपर वाले जरूर बचाएगा। कोई ना कोई ऊपर वाला हमारी मदद के लिए जरूर भेजेगा जो कि इस चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा और हमारा गांव फिर से चुड़ैल से मुक्त हो जाएगा। आप घबराइए नहीं, आप सिर्फ ऊपर वाले से दुआ करिए कि ऊपर वाले जल्दी से कोई ऐसा इंसान भेजे जो हमारी मदद करे। पापा मम्मी, मुझे तो कल सुबह स्कूल जाना है और उसी रोड से जाना है, मगर उस रोड पर तो चुड़ैल रहती है। मैं उसे रोड पर चली तो जाऊंगी, मगर आने के टाइम वह चुड़ैल अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं क्या करूंगी? वह चुड़ैल मुझे मार देगी। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। पापा मम्मी, कोई रास्ता आप बताइए। अरे बेटा, तुम एकदम मत घबराओ। जिस टाइम तुम स्कूल से घर आती हो उसे टाइम तो उजाला रहता है और शाम नहीं होती। तुम घबराओ मत, उजाले में आओगी तो चुड़ैल तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएगी और तुम आसानी से घर आ जाओगी और तुमको चुड़ैल कुछ नहीं कर पाएगी। तुम आराम से सुबह स्कूल जाओ और कोई चिंता ना करो, और अगर कोई बात हुई तो हम दोनों आएंगे तुमको लेने। यह सारी बात सुनकर नेहा अपने स्कूल सुबह निकल जाती है और स्कूल जाने के बाद वह अपने दोस्तों से मिलती है और खूब मजे करती है, और जब शाम का टाइम हो जाता है तो अपने दोस्त से बातें करती है। अरे यार पिंकी, यह क्या हो गया? अब तो शाम का टाइम हो चुका है। मैं स्कूल में थोड़ी ज्यादा खेलकूद में ध्यान लगा दिया और जिसकी वजह से मैं यह भूल गई कि हमारे गांव की रोड पर एक चुड़ैल रहती है जो कि जिस इंसान को देखते हैं मार डालती है। अब मैं घर कैसे जाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे माँ बाप भी घर पर चिंता कर रहे होंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिंकी, मेरे माँ बाप भी मुझे स्कूल से लेने वहाँ से नहीं आ सकते। प्लीज तुम कुछ मेरी मदद कर सकती हो? अब मैं तुम्हारी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकती। हाँ, माना कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मगर मुझे अपनी जान प्यारी है। अगर उसे चुड़ैल ने मुझे कुछ कर दिया तो मैं क्या करूँगी? तुम्हारी गलती थी। तुम स्कूल में पढ़ाई करने आती हो कि खेलकूद करने? पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दिया और खेलकूद पर दिया, और यह भूल गई कि मैं घर कैसे जाऊँगी। टाइम ज्यादा हो गया। अब तुम जानो, मैं तो चली। नेहा अपने दोस्त की यह बात सुनकर बहुत डर गई और वहीं पर रोने लगी कि अब तो मेरी दोस्त भी चली गई है और मेरे स्कूल के सारे दोस्त चले गए हैं। अब मैं क्या करूं? मैं किस तरह से अपने घर वापस पहुंचूं? मेरे गांव के रास्ते में तो वह चुड़ैल आ जाएगी और मुझे मार डालेगी। नेहा रोने लगी। तभी उसने सोचा, क्यों ना एक बार मैं भी उसे रोड पर जाकर देखती हूँ। क्या होता है अगर उसे चुड़ैल ने मुझे करने की कोशिश की तो मैं वहाँ से भागकर अपने स्कूल की तरफ आ जाऊंगी, और अगर उसे चुड़ैल ने मुझे जाने दिया तो मैं अपने घर की ओर चली जाऊंगी और मैं बस जाऊंगी। चलो एक बार जाकर देखते हैं कि क्या होता है। और इसी तरह नेहा रोड पर चली जाती है। जब नेहा उसे रोड पर पहुंचती है तो देखी है वह रोड एकदम खाली है। नेहा खुश हो जाती है और नेहा जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगती है। तभी नेहा को एक आवाज आती है। नेहा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और नेहा सोचती है कि लग रहा है कि यह वही एक चुड़ैल है जो कि गांव वालों को मार डालती है। अब मैं क्या करूं?
अब क्या यह मुझे भी मारेगी? और तभी वह आवाज आती है, ए लड़की, तुम घबराओ मत, तुम वहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी। मैं यही इस रूट की चुड़ैल हूँ जो कि यहाँ पर रहती हूँ और तुम्हें मैं कोई नुकसान नहीं पहुँचने वाली। तुम प्लीज मत घबराओ और मेरे पास आओ। मेरा नाम सिमन है। मैं एक रात इस रोड से जा रही थी और कुछ ड्राइवर थे जो तुम्हारे ही गांव के थे। वह बहुत तेजी से गाड़ी लेकर आते हैं और मुझे टक्कर मार देते हैं और मैं लड़ जाती हूँ और वह ड्राइवर भी लड़के खत्म हो जाते हैं और गांव नहीं पहुँच पाए। और क्या हुआ? पहले आती है कि मैं गांव की चुड़ैल हूँ जो इस रोड पर रहती हूँ और हर इंसान को मार डालती हूँ। यह झूठ है। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। यह सारी बात सुनकर नेहा अपने गांव जाती है और अपने माँ बाप को यह सारी की सारी बातें बताती है और उसके माँ बाप यह सारी बात सुनने के बाद गांव के मुखिया के पास जाते हैं और यह सब बात कहते हैं। तो फिर उनके मुखिया जी जाते हैं और उस चुड़ैल को मंत्र पढ़कर आजाद कर देते हैं और इसी की तरह यह गांव हमेशा हमेशा के लिए चुड़ैल के आतंक से आजाद हो जाता है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रात होते ही लोग घरों में दुबक जाते थे। गांव में यह मान्यता थी कि हर अमावस्या की रात एक खतरनाक चुड़ैल गांव में आती है। श्यामू, यह चुड़ैल अब तक 3 लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। Oh no! हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर हमने कुछ नहीं किया तो यह चुड़ैल पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। यह बात तुम सही कह रहे हो। यह चुड़ैल बहुत खतरनाक है और यह चुड़ैल बहुत लोगों को मर चुकी है और हमें भी मार देगी। हमें कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर इस चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए से दूर करना होगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इतना ज्यादा इस चुड़ैल ने आज तक मचा दिया है। इस गांव में किस गांव में रहने को भी दिल नहीं करता। हमें किसी न किसी तरह से इस चुड़ैल को हमेशा के लिए गांव से निकलना पड़ेगा। गांव में यह मान्यता थी कि हर अमावस्या की रात एक खतरनाक चुड़ैल गांव में आती है। चुड़ैल की एंट्री होती है। वह जंगल से गांव की ओर बढ़ रही है। उसकी खतरनाक हंसी सुनाई देती है। फिर कुछ देर के बाद उन दोनों को याद आया कि उन दोनों की एक बहुत अच्छी दोस्त है जो कि उनको चुड़ैल भगाने में उनकी मदद कर सकती है। उन दोनों ने चुड़ैल को भगाने के लिए अपनी दोस्त को बुलाया। उनके दोस्त बहुत दूर दूसरे गांव से चलकर आती है और आने के बाद उन दोनों से मिलती है और कहती है, क्या तुम दोनों ठीक हो? और वह दोनों चुड़ैल की सारी कहानियाँ अपनी दोस्त को बता देते हैं और उसकी सारी कहानी तो सुनने के बाद उसकी दोस्त सीमा यह कहती है, गांव में इतना सब कुछ चल रहा था और तुम दोनों ने मुझे आज बताया है। ठीक है, मैं तुम दोनों की मदद जरूर करूंगी। मेरे दूर के दादा रहते हैं जो कि यह सब काम कर देते हैं। वह चुड़ैल को भगा सकते हैं। वह तुम लोग दोनों की मदद जरूर करेंगे और मैं भी करूंगी और हम दोनों और तीनों चाचा सब मिलकर चुड़ैल को भगा देंगे। उसके बाद फिर सीमा जाती है और दादा को बुलाती है। दादा आते हैं और उन सब की सारी बातें सुनते हैं और सुनने के बाद वह समझ जाते हैं कि वह चुड़ैल बहुत ज्यादा खतरनाक है और वह चुड़ैल कहां पर अपना कब से जमाना चाहती है। दादा ने यह सब सुन के दादा बहुत हैरान हो गए। दादा ने कहा, यह चुड़ैल को खत्म करना बहुत जरूरी है। अगर इस चुड़ैल को खत्म नहीं किया यह चुड़ैल कुछ ही दिनों में गांव के ऊपर अपना कब्जा जमा लेंगे और गांव के सारे इंसानों को खत्म कर देगी। यह सारी बात सुनकर सारे बच्चे घबरा गए। फिर दादा ने कहा, घबराओ नहीं बच्चों, इसका एक उपाय है। मैं चुड़ैल खत्म कर सकता हूँ, मगर आज ही की रात मुझे तुरंत जाना होगा और चुड़ैल को मारना होगा। इसलिए जहाँ चुड़ैल रहती है मुझे वहीं इसी टाइम लेकर चलो।
जल्दी से चलो वरना वह चुड़ैल अगर गांव में आ गई तो आतंक मचाएगी और तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए जल्दी से चलो और गांव के सारे बच्चे दादी को लेकर चुड़ैल के पास जाते हैं। बच्चे जंगल में छुप जाते हैं और दादा चले जाते हैं चुड़ैल के पास और फिर चुड़ैल से बातचीत करने लगते हैं। ये चुड़ैल, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों गांव वालों को हमेशा परेशान कर रही हो? क्यों गांव वाले कुछ हो नहीं रही हो? मैं कह रहा हूँ तुम गांव वालों को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। यहाँ से मैं तुम्हें जलकर राख कर दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। मुझे पागल समझ के रखा है क्या? मैं दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर चुड़ैल बनूंगी। इस गांव के हर एक इंसान को मार दूंगी और अपनी ताकत को 100 गुना बढ़ा दूंगी और उसके बाद पूरी दुनिया पर महाराज करूंगी। मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। मैं तो अपना काम करके रहूंगी। तुझे जो करना है कर लो। और अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगी और जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उन सब को खत्म कर दूंगी। इसलिए तुम अपने काम से कम रखो। मेरे काम में दखलंदाजी मत करो वरना तुम भी अपनी जान गंवा दोगे। इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में बहुत जल्द वीडियो आ जाएगी।